Hello, young friends. Wishing you very warm health and wealth. Let's talk about PhD thesis. I got my another report on my PhD thesis on vesicular arbuscular mycorrhiza VAM fungi. It's in a very bad shape, but I would read it out for you so that you guys who are doing research or doing any kinds of project work, dissertation for MPhils or MTechs, so you will get an idea. So this my report is from the another earlier one I have told you, it was from the Jaipur, and this is from the Professor H.N. Verma from the Lucknow University. Okay, so it was in 1992, way back in 1992. So here Ravindra Kaur, Doctor of Philosophy, Botany, subject Botany, studies on the physiology and cytology of the vesicular arbuscular mycorrhiza, VAM fungi. That is a well-known biofertilizer. Fine. So here there are 2 points mentioned already, A and B. There is a 1 point, note 1, and then another one is a note 2, and then note 1 carries the 2 points. These 2 points are that it is mentioning, it is making it very clear that what kind of report or a thesis you should have or a dissertation. While making dissertation, thesis, project report, students should remember certain things so that you should have an idea that when a person will analyze, will study your thesis, dissertation or project report, what aspects he would consider. Here I want to explain these things to you कि जब आपकी thesis, project report या dissertation जब एग्जामिनर के पास जाती है तो एग्जामिनर को उसमें क्या क्या देखना चाहिए या वो देखते हैं, क्या क्या चीज़ें वो कंसीडर करते हैं. तो इसलिए आप जब अपनी थीसिस लिखें, डिसर्टेशन और या प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखें, तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है. तो इसमें नंबर 1 है, इट मस्ट बी ए पीस ऑफ रिसर्च वर्क कैरेक्टराइज्ड, फाइन, आइदर बाय द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स or by a fresh approach towards the interpretation of facts or theories. Clear? कि जो आपकी thesis है वो या तो facts को justify करे, कुछ already जो existing facts हैं आप उनको experiments करके आप उसे justify करें, या आप क्या करेंगे, बिल्कुल आपका नया काम हो, it should be a new work, right? तो आप उसको जो है work करके और आप उसे justify करें. यह क्या है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रायर वर्क जो है, जो थ्योरीज हैं, आप उन थ्योरीज को अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आप उनको जस्टिफाई करें कि यस दीज थ्योरीज आर करेक्ट एंड राइट. इन आइदर केस इट शुड इवेंस द कैंडिडेट्स कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड साउंड जजमेंट. व्हाट डज दैट मीन? दैट इट शुड मेक इट वेरी क्लियर कि जो स्टूडेंट है उसका जो जजमेंट है, एनालिसिस है, वो बहुत क्रिटिकल है, उसने बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को, और जो उसने सब्जेक्ट लिया उसको उसने पूरी तरह से जजमेंट से और क्रिटिकली इवेल्युएट करके जस्टिफाई किया. तो ये आपके प्रोजेक्ट वर्क में, थीसिस में, डिसर्टेशन में ये दिखना चाहिए. योर वर्क शुड बी सो एग्जाम्पलरी. नाउ सेकेंड पॉइंट इज it shall be satisfactory in point of language and presentation of the subject. आपकी जो लैंग्वेज जो आप लिख रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से आप ग्राफ्स डाल रहे हैं, फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, those things you are putting, so that should be very clear. इससे पता चलना चाहिए कि जो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो उससे रिलेट कर रहे हैं और आप सब्जेक्ट मैटर को उनके द्वारा आप जो है जस्टिफाई कर रहे हैं अपने वर्क को. The examiner will also indicate whether the thesis is suitable for publication in its research form with or without amendment, right? कि क्या इसमें ज़रूरत है कुछ अमेंडमेंट होने की थीसिस, ये एग्जामिनर आपको लिख के भेजेंगे. आपने मेरी पहली रिजल्ट थीसिस के सुना होगा तो आप उसे भी दोबारा से चेक करें, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्लियरली मेंशन किया गया कि हाँ थीसिस बहुत अच्छी है, फोटोग्राफ्स की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं और ये रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिश होने के लिए बिल्कुल फिट है और
स्टूडेंट को, कैंडिडेट को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दी जानी चाहिए, डिग्री अवार्ड की जानी चाहिए। इसमें दूसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट, द एग्जामिनर इज रिक्वेस्टेड टू रिकमेंड definitely whether the candidate be admitted to the degree, number 1. Number 2, the candidate would improve and submit the thesis. अगर उसमें कमियां हैं, अगर अप टू मार्क नहीं लगते एग्जामिनर को, तो वो लिख के भेजेंगे कि नहीं, इसको इम्प्रूव किया जाए और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, या और चीज़ें जो है वो फील करते हैं वो लिख के भेजेंगे कि पहले ये किया जाए और फिर दोबारा से थीसिस सबमिट की जाए। नंबर 3 पॉइंट, द थीसिस शुड बी रिजेक्टेड। तो 3 बातें हैं, एक ये है कि कैंडिडेट को पीएचडी अवार्ड की जाए, बहुत अच्छा वर्क है। दूसरा ये है कि नहीं, इसको जो है इम्प्रूव किया जाए, अपग्रेड किया जाए और उसके बाद में दोबारा रीसबमिट किया जाए, या तीसरी बात है रिजेक्ट किया जाए। तो ये 3 पॉइंट्स होने चाहिए। तो इस तरह से ये इसमें बड़ा ही क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ आई रीड आउट द रिपोर्ट। फाइन, इन दिस प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशंस studies have been done on the physiology and cytology of the vesicular arbuscular mycorrhiza, brackets में VAM, right? The importance of the VAM fungi in agriculture is well established now, but their utilization in arid and semi-arid regions is still to be demonstrated. Like वैम फंजाई का जो है एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस जो है वेल डिफाइंड है, लेकिन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में ये अभी वेल डिमॉन्स्ट्रेटेड नहीं है। द फाइंडिंग्स दैट वैम फंजाई वर एसोसिएटेड विद द मेजॉरिटी ऑफ द कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड प्लांट्स ऑफ द एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान में हेल्प इन establishing green lands in the desert areas, desert soils। तो दोस्तों यहाँ उन्होंने कहा कि जो वर्क है इस थीसिस में, प्रेजेंट थीसिस में, तो उसने क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो राजस्थान का है उसमें मोस्टली प्लांट्स चाहे कल्टिवेटेड है चाहे वाइल्ड है, दे आर एसोसिएटेड विद द वैम फंजाई। थ्रू मैनेजमेंट ऑफ द soil plant VAM interactions, as these fungi are known to be effective biofertilizers। तो इसमें जो स्टूडेंट ने क्लियर ने बताया है कि ये जो है बहुत हेल्पफुल है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये वैम फंजाई जो है वो एक नोन बायोफर्टिलाइजर है। द मॉडर्न एंड द सेंसिटिव टूल्स विद रेडियो इम्यूनोएसे, तो वो यहाँ वो बता रहे हैं कि कैंडिडेट ने क्या क्या जो है सेंसिटिव काम किया है। तो उसमें उन्होंने बताया कि मॉडर्न और सेंसिटिव टूल्स यूज किए गए हैं प्रोजेक्ट में, थीसिस में, जो जिसमें की है रेडियो इम्यूनोएसे RI, एंड देन ELISA employed for the identification of the WAM spores have helped in proper identification of the WAM fungi। तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज की हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसने वैम फंजाई को आइडेंटिफाई किया है, स्टडी किया है। इन एरिया विच इज अदरवाइज क्वाइट कंफ्यूजिंग, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा एरिया है, आइडेंटिफिकेशन का जो एरिया है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत अच्छे ढंग से किया है, बहुत मॉडर्न टेक्निक्स यूज किए हैं, तो उसने बहुत अच्छे ढंग से वैम फंजाई का आइडेंटिफिकेशन किया है। The only cytological studies done have shown that fungus glomus is multinucleate and nuclei show the amitotic division। तो ये मेरा दोस्तों एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिसर्च वर्क था, मेरा बहुत ही एक्सपेरिमेंट जो है बहुत वैल्यूएबल था, कि इसमें मैंने बताया कि जो ग्लोमस मोजी का जो स्पोर है वो मल्टीन्यूक्लिएट है, और जो जब डिवीजन हो रहा है तो वो एमाइटोटिक है, मतलब जब न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, एक हिस्सा छोटा है एक हिस्सा बड़ा है। ये मैंने जो है उसमें दिखाया था विद द फोटोग्राफ्स। द स्टडीज ऑन डिफरेंट flora affecting WAM, ideal host for mass multiplication of WAM, and cultural conditions favoring WAM inocula mass production
have led to some interesting and useful findings. तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने मास मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कल्टीवेशन किया है इनोकुला के लिए कि इनोकुला इसका बनाया जाए, तो उसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल फाइंडिंग्स हैं. The observations and that two worm fungi, Glomus mosi and Glomus macrospermum, own enduration stream extra stressed conditions, low moisture and further it is not very clear for me, like कि जो की गई स्टडीज उसमें ये क्लियर हुआ कि जो है बहुत एरिड, बहुत स्ट्रेस्ड कंडीशंस, जहाँ पे कि बहुत कम पानी है और फेवरेबल कंडीशंस नहीं है प्लांट के लिए, तो वहाँ पर जो है हम कैसे जो है इसका बढ़ा सकते हैं. माइक्रोस्पोरा जो है हमारे स्पोर्स जो है वैम फंजाई को हम एज ए कल्चर जो हम कैसे ग्रो करेंगे, तो वो फाइंडिंग्स जो हैं बहुत अच्छी रही. देन फर्दर कि स्ट्रेस, बेसिकली ये था कि स्ट्रेस कंडीशंस में एंड मे बी हेल्पफुल व्हेन resources are done under field conditions, कि जब ये स्टडीज जो हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये फील्ड कंडीशन में भी की जाएंगी तो ये बहुत वैल्यूएबल होंगी, फ्रूटफुल होंगी. सिंस द रिसर्चर हैज identified only limited to pot culture applications under field study will be for the inocula. कि उन्होंने कहा कि क्योंकि स्टूडेंट ने जो है पॉट कल्चर में जो है इनोकुला को डेवलप किया है और इसको जो है फील्ड कल्चर, जब हम जाएंगे तो फील्ड कल्चर में भी इसको ग्रो किया जाना चाहिए. The present work thus have confirmed and extended some of the findings of the previous investigations. कि जो प्रेजेंट हैं इसमें जो है रिसर्चर ने बताया है कि जो पहले की ऑलरेडी फाइंडिंग्स है फर्दर जो है उसको एक्सटेंशन है, रिसर्चर ने अपनी थीसिस में जो उसको एक्सपेंशन किया है. एंड हैज ऑल्सो confirmed, revealed certain new facts of great relevance, great economic relevance, कि जो स्टडीज हैं वह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका बहुत अच्छा इकोनॉमिक रेलेवेंस है. The subject matter of the thesis has been aptly understood is of great scientific interest, कि जो सब्जेक्ट मैटर जो चूज किया है रिसर्चर ने उसकी जो है साइंटिफिकली बहुत वैल्यू है. The experiments have been well designed and carefully performed. जो रिसर्चर ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड और बहुत अच्छे से अरेंज किए हैं एंड केयरफुली उनको परफॉर्म किया गया है. तो दोस्तों आपकी जो थीसिस है रिपोर्टिंग वो इतनी करेक्ट होनी चाहिए कि जब एग्जामिनर जो उसको स्टडी करें आपकी डिसर्टेशन को, थीसिस को, रिपोर्ट को, पीएचडी रिपोर्ट हो या प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, कोई भी हो, तो उसको स्टडी करें तो उनको आप देखिए कि कितने फैक्ट्स जो है उनको क्लियर हो रहे हैं. कि उन्होंने इतना भी कहा कि स्टूडेंट ने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसने बहुत केयरफुली किए हैं, उसने कई चीज़ों को जो है इसमें कंसीडर किया है. द इंफॉर्मेशन noticed and data generated will eventually be of immense use in the studies of worm fungi. कि जो भी डेटा इसमें दिया गया है वो वर्म फंजाई की स्टडीज में बहुत ही वैल्यू रखता है. एंड अंडर यूटिलाइजेशन इन एरिड एंड सेमी एरिड सॉइल्स ऑफ द राजस्थान, और वह जो है
एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स जो है राजस्थान के, उसमें बहुत ही यूजफुल होगा फर्दर उसको ग्रीनलैंड में कन्वर्ट करने के लिए। द कैंडिडेट हैज रिव्यूड द सब्जेक्ट मैटर थॉरोली एंड एडिक्वेटली। तो उन्होंने कहा कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो इतना एक्सटेंसिव है, कैंडिडेट ने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, थॉरोली किया है और एडिक्वेटली है कि बहुत सब्सटेंशियल है, बहुत अच्छे से किया है। द इलेबोरेट experimental work done by the candidate demonstrate her innovative and systematic approach to the problem। कि जिस तरह से इलेबोरेट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को इलेबोरेटली किया गया है हर चीज़ को देख करके, तो उससे पता चलता है कि जो कैंडिडेट का जो उसने सब्जेक्ट मैटर को, जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर उसने कितनी सिंसियर अप्रोच रखी है कि उसने सारे एक्सपेरिमेंट्स को इतना जो इलेबोरेट किया और सिस्टमेटिकली किया है। तो ये भी उन्होंने थीसिस को देख करके, आप देखिए उनका जजमेंट देखिए, उनकी स्टडी देखिए, उनकी एनालिसिस देखिए प्रोफेसर साहब की, जो उन्होंने इतने यूनिक कमेंट्स दिए, उन्होंने इतनी गहराई तक देखा थीसिस को। द डेटा हैज बीन मेनली सप्लीमेंटेड बाय well illustrated photographs, graphs, histograms and high quality of photographs. The conclusions drawn are valid and relevant to the subject matter। जो मैंने कंक्लूजन लास्ट में दिया थीसिस का, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत वैलिड है, रेलेवेंट है उसके थीसिस के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट मैटर को देखते हुए। देयर आर some errors typographical which may be taken care of before sending the work for the publication। तो कुछ जो है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स जो अल्फाबेट लेटर्स का रहा, तो उन्होंने कहा कि जब आप पब्लिकेशन के लिए भेजें पेपर को तो वो ना हो, इसका जो है ध्यान रखा जाए। I feel pleasure to recommend without any reservation the award of Doctor of Philosophy to Ravindra Kaur। So दोस्तों, I am Professor H.N. Verma from University of Lucknow। So you can see it has gone very rotten because 1992 way back, you can imagine then how old is this। Luckily I could find it, so I thought कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं रिपोर्ट्स कर रहे होंगे, आगे सोच रहे होंगे थीसिस करने के लिए, पीएचडी करने के लिए या एमफिल कर रहे होंगे। तो जब आप थीसिस करें या अपनी डिसर्टेशन करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, तो आपको इसका जो है मेरी थीसिस की रिपोर्ट से आपको अच्छी मदद मिल पाएगी। सो आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, इस कोई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।